हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम करेंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं। बेसिकली इस सेशन के माध्यम से हम लोग एसपीडी का करेंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो लगभग 800 एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन है करेंट अफेयर का पिछले एक साल का, उसको कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले 68th बीपीएससी के लिए होगा और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। और इसमें बेसिकली हम लोग 1 फरवरी या फरवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 का करेंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ इंटरफेस देख सकते हैं, ये वार्षिकांक करंट अफेयर है 2023 का, जो फरवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक, मतलब पिछले एक साल का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। और इसमें लगभग हम लोग 800 करंट अफेयर पिछले एक साल के एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पे रहा इसमें भारत। ठीक है, भारत को टोटल 10 मेडल मिले, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। और इसका जो ये कहाँ पे हुआ था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, टोटल 10 मेडल मिला था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वाति सिंह को, जो एक साइकिलिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने? तो ये बने अनिल कुमार लोहाटी बने। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको नाई के नाम से जानते हैं, NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है संतोष कुमार यादव को चुना गया। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाते हैं सुशासन दिवस हर एक साल 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सित्विक राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने फिजी का प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो देखिए, अभी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में हुआ था ये, और पहले शीर्ष स्थान पर जो रहे थे वो कौन रहे थे? ब्राज़ील रहे थे। और दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो बेल्जियम रहे थे दूसरे नंबर पर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपया पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए? तो ये बन गए हैं सैम कुरैन, जो कि इंग्लैंड के हैं, और ये पंजाब सुपर किंग की तरफ से खेलेंगे, तो जो कि 18.50 करोड़ में ये इनका नीलामी हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला वो मिला बद्री नारायण को, और तमिल भाषा के लिए मिले M राजेंद्रन को। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो ये जीते कौन? तो ये भारत। किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के जीते। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो देखिए, करीम बेंजेमा जो है इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है, और ये जो है फ्रांस का है, जो अभी अभी अपना रिटायरमेंट घोषित किए हैं कि हम अब फुटबॉल से संन्यास लेंगे। ठीक, चलिए किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 का, कहाँ पे? कतर में। और इसमें जो विनर रहे वो रहे कौन? अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगी जीती है? तो ये जीती है कौन? सरगम कौशल, जो कि जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की है सरगम कौशल। 16 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है कौन? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन NSCC 2020 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी? तो ये बनी दिव्या TS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर,
हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी मेघना अहलावत। मेघना अहलावत बनी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी? तो ये बनी सुष्मिता शुक्ला। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो ये जीते सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो ये दिया है नमामि गंगा प्रोजेक्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता 2022 के लिए? तो ये जीते हैं कौन? स्पाइस जेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी जो मारक क्षमता है ये है 5000 से 5500 किलोमीटर है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? जो DRDO के द्वारा बनाया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? तो ये बनी है लक्ष्मी सिंह। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल, जिसको BSF भी कहते हैं, कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया BSF का 58वां स्थापना दिवस था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है PT उषा को बनाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो ये देश है कनाडा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की? तो CBIC। तो ये की है किसके द्वारा? CBIC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो ये किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक तारे का नाम रखा गया है। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिए हैं कौन? पुष्पकमल दहल। ठीक है, चलिए ये C इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है करीम बेंजेमा, जो कि कहाँ के? फ्रांस के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक रहा? तो ये रहा पौंडीचेरी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वागीर। INS वागीर, C इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो ये दिए हैं उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया है? तो ये है अंतिम पंघाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाले राज्य कौन है? तो ये है असम। 41 नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। इस सॉन्ग का कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग का जो कंपोजर है ये MM किरवानी।
अगला क्वेश्चन है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो किया गया है किसको? द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स, सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस एथलीट को राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये है पीटी ऊषा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो ये है INS अर्नाला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, INS अर्नाला। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। 47 नंबर क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता प्लेटिनम आइकन का अवार्ड। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये देश है कौन? भारत। 49 नंबर क्वेश्चन है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलोर में, कर्नाटक बेंगलोर में। 50 नंबर क्वेश्चन है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो ये गेटवे है कौन? रेजर पे। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, रेजर पे। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो उर्सुला वान डेर लेयन्स रहे, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और ये है कहाँ के? तो ये है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो ये है गुजरात के शहर अहमदाबाद को चुना गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? तो ये इसका नाम है INS मोरमुगाओ। तो सही आंसर इसका कौन हो जाएगा? ए। 55 नंबर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया लियोन्स मेसी को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल रिसर्च फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपका ये किया गया है 56 नंबर क्वेश्चन है, और ये किया गया है आपका हैदराबाद में, तेलंगाना के शहर हैदराबाद में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। तो ऐसे ही डेली लगभग हम लोग कवर करेंगे 50 से 60 क्वेश्चन, और इस तरह से हम लोग 800 का MCQ कवर करने वाले हैं इस सेशन में, जो कि SPD का होगा, और इसमें 1 ईयर का करेंट अफेयर कवर किया जाएगा। तो ऐसे ही आप देखते रहिए मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले लेक्चर में। थैंक यू।